1.25 लाख में पहला सवाल, 26,000 के ऊपर क्यों टिक नहीं रहा बाजार। सवाल नंबर 2, एफआईज की तरफ से जो खरीदारी देखने को मिल रही है, क्या आगे भी एफआईज बने रहेंगे भारतीय बाजारों में खरीदार। सवाल नंबर 3, क्या कंसोलिडेशन का दौर अभी लंबा चलेगा। और महत्वपूर्ण सवाल ये कि आखिर में मिड कैप और स्मॉल कैप में सुस्ती कब तक रहेगी बरकरार, और अभी के बाजार में कहां बने खरीदार। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में, और बाकी जो भर भर के सवाल आप लोग भेज रहे हैं उनके प्रश्नों के उत्तर तो हम देंगे ही देंगे। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जिस दिन हम लोगों ने बातचीत की थी आपसे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, और 26,000 को लेकर के आपने मुझको ताना मारा था, और अगले दिन 26,000 पूरा कर लिया। उसके बाद से ठीक है, मुहूर्त ट्रेडिंग की बात थी, अगले दिन हो गया। लेकिन अब जो है ये जो कंसोलिडेशन है 2 दिन का, कल 26,000 के को क्रॉस करने के बाद नीचे आया, आज भी उसी रेंज में घूमता हुआ। आज फ्राइडे है, वैसे भी लोग पोजीशन लेके जाना नहीं चाहेंगे, थोड़ा सा एक रिस्क मामला रहता है, ट्रंप साहब क्या कर दें वीकेंड पे। लेकिन ओवरऑल पिक्चर कैसी दिखाई दे रही है यहाँ के भाव से, ख़ास तौर से एफआईज की तरफ से अगर हम देखें। कल कैश में ज़रूर बिकवाली की, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जो शॉर्ट लॉन्ग पोजीशंस है वो 4 महीने के उच्चतम स्तर पे आ गई है। लगातार शॉर्ट कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ी शॉर्ट कवरिंग अभी आनी बाकी है। आपकी टिप्पणी क्या है अभी बाजार पे? इतने अच्छे रनअप के बाद फ्राइडे है, 2 दिन है, ट्रम्प साहब ऑफ कोर्स कुछ भी बोल सकते हैं और हमारी तरफ से भी कुछ भी स्टेटमेंट आ सकता है। दो एट द वेरी फेस ऑफ इट कोई बहुत नेगेटिव बात नहीं दिख रही है, और जिस तरीके से हम प्लेस्ड हैं ये सही है। मतलब मैं आपको बताऊं, कल भी आई वाज सिटिंग समवेयर एंड डिस्कसिंग एक और प्लेटफॉर्म पे, और हाइस पे थे तो एक अलग ही एक्साइटमेंट था। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा था, और मैं पूरे टाइम एक चीज बोल रहा हूं, अभी नए हाई के लिए थोड़ा सा वेट कर ले। कुछ बहुत क्लैरिटी नहीं जब तक आती ना, हायर लेवल्स पे हम प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे ही देखेंगे, और वो लाजमी है। पहली टिप्पणी लेते हैं हमारे दर्शक सुनील जी की, और मतलब ये कार्यक्रम शुरू होने से काफ़ी पहले ही इन्होंने ये टिप्पणी कर दी है इस पर। हालांकि हम लोग अभी छोटे शेयर में बात करेंगे कल, लेकिन फिर भी सुजलॉन को लेकर के इनका सवाल है, तो एक टिप्पणी हो जाए सर, छोटी रखिएगा, ताकि करें कि क्या सुजलॉन में अभी बाय कर सकते हैं 8 महीने के लिए सर, और आपका टारगेट और आपका व्यू क्या होगा सुजलॉन पे। तो सर अभी उन्हीं लेवल्स के आसपास चल रहा है जिन लेवल्स पे आपने बोला था, तो करंट लेवल में बाय कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप आराम से बाय करिए। इसका भी रिजल्ट अभी आप देखें, आने वाले टाइम में आपको आता हुआ दिखेगा। एक अप ट्रेंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एनी मोमेंट फ्रॉम नाउ। रिजल्ट के आते आते आप देखिए इसमें एक मूवमेंट आएगा। एक अच्छा लेवल है, अट्रैक्टिव लेवल है, आप बिल्कुल इसमें करंट लेवल्स पे बाइंग पोजीशन अपनी बना सकते हैं। और एक और चीज ऐड कर देता हूं सर, इसका ना आप पीयर कंपैरिजन करेंगे ना, तो जैसे सीजी पावर हो गया, सीमेंस हो गया, एबीबी हो गया, बीएचईएल, ये पावर के जो जो सिमिलैरिटीज हैं, उनका पी आप देखेंगे 282, 212, 60, 414, ये 35 पे ही है। वैल्यूएशन कंफर्ट भी मिल रहा है करंट वैल्यूएशंस पे, जरूर आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अंशुल जी हैं हमारे, अंशुल जी जानना चाह रहे हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे 2000 शेयर ले रखे हैं 198 पर, कह रहे हैं कि क्या 340 का ऑल टाइम हाई टारगेट पॉसिबल है। सर असंभव तो कुछ नहीं होता है बाजार के अंदर, लेकिन हाँ समय कितना आप देना चाह रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्या रैली है आज, मतलब धुआंधार तरीके से 7-7.25% ऊपर पिछले 4-5 कारोबारी सत्र। ये एक सत्र शेयर मात्र ऐसा था डिफेंस के अंदर जो बड़ी सुस्त चाल दिखा रहा था, और सर 5 दिन के अंदर 19% की रैली। शिपिंग कॉर्प में अब क्या करना चाहिए सर, और इनके लिए क्या सलाह रहेगी, और बहुत लोगों की पोजीशन होगी, उनको क्या सलाह देंगे। 198 पे लिया हुआ है, 30 रुपये और चल जाएगा तो इनके तो 100 रुपये पर शेयर हो जाएंगे, और क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, 2000 शेयर हैं। क्या सलाह रहेगी, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, और जो लोग अब लेना चाह रहे हैं उनके लिए क्या गाड़ी मिस हो गई? देखिए सर, मेरे को लगता है आज भी ना आप बिल्कुल चार्ट खोल के बैठे हुए हैं इसका, और तभी आप बात कर रहे हैं। और ये मैं बहुत पहले देखता था, जब पहले आप शो करते थे ना, आपके कुछ कुछ लेवल्स आ जाते थे, और आज भी आपने बिल्कुल लेवल निकाल दिया। मुझे लग रहा है वापस आपने चार्टिकल रीडिंग चालू कर दी है, या तो स्क्रीन के सामने, क्योंकि सर अभी जिस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्ट जो आप पॉइंट निकाल रहे हैं अभी, ये मूवमेंट कंटिन्यूड आपको होता हुआ दिख सकता है। 288 से 292 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत कंफर्टेबली।
एक माइल्ड प्रेशर, बहुत माइल्ड प्रेशर आपको हो सकता है 276 लेवल्स पे देखने को मिले, बट अब ये उसको डिफाई करता हुआ दिखेगा। और इसके पीछे सर जो न्यूज है ना, डिफेंस में आप जिस तरीके से आप पूरा का पूरा देख रहे हैं अभी, खबरों के खेल में भी आई होप वो अपन डिस्कस कर लेंगे आगे सारा। बट उसका भी एक एडवांटेज जो है ना, क्योंकि नेवल डिफेंस सिस्टम की जहां बात आती है, एससीआई अपना पोर्ट बिल्डिंग और इन सब के लिए है ही इंपॉर्टेंट। तो 288 तक का आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकता है, अपनी पोजीशन बनाए रखें। जहां तक ये बात करें 340 भी आपको देखने को मिलेगा, बट अभी नहीं। 340 के लिए आपको हो सकता है 2 से 3 क्वार्टर का इंतजार करना पड़े। और 340 क्या, आपको ये 383 भी दिखा सकता है, 384 भी दिखा सकता है, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहते हैं। बहुत ही पोटेंट काउंटर है और बहुत बड़ा अंडरडॉग है। अभी इसमें मूवमेंट नहीं आया है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। बिल्कुल होल्ड कीजिए सर, बड़ा शानदार जो है सही भाव पे भी लिया है तो अच्छा शानदार रैली देखने को मिल रही है। 800 से ज़्यादा दर्शक, अभी थोड़ी देर पहले 900 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। तो आप लोग जितना हो सके संख्या बल को बढ़ाते रहिए, अपने मित्रों को लिंक को शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ट्विटर पे लिंक शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम को पहुंचाइए और उससे हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम लोगों को मॉरल बूस्टअप जो है आप लोग करते रहिए। पूजा जी हैं और इनका प्रश्न है, गुड आफ्टरनून सर, आई एम पूजा फ्रॉम नासिक। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। कह रही हैं कि क्या मुझे HBL इंजन में खरीदारी, कैन आई फ्रेश बाय HBL इंजन फॉर 5 ईयर्स। 5 साल का नज़रिया है सर और नई खरीदारी करना चाह रही हैं HBL में। अभी क्या सलाह रहेगी? 929 के आसपास HBL ट्रेड करता हुआ इस समय और पिछले 1 महीने में करीब 10-12% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो रिकवरी अच्छी है, पर क्या करंट लेवल ये जो है 929-30 का ये सही रहेगा? और जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, क्या आपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, इनको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बाइंग इंटरेस्ट इसमें जनरेट कर लिए हैं अभी, इसमें बाइंग बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट यहां पे ना अराउंड 40% ही करिएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जैसा कि आपने देखा है एक अच्छा रनअप आया है और एक अच्छे रनअप के बाद ना प्रॉफिट टेकिंग, जो हम शो के स्टार्टिंग में भी बात कर रहे थे, बहुत लाजमी बन जाता है। तो यहां पे अराउंड 40% आप डिप्लॉय करें। कहीं भी आपको 856, 856, 860 इन लेवल्स पे देखने को मिले, वहां पे अपनी पोजीशन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एक बहुत ही उम्दा कंपनी है। अगर आप ऑटो एंसिलरी स्पेस में देखें, वैल्यूएशंस भी अभी भी ठीक है। और सर इसमें मेन बात यही है ना कि बैटरीज, ई मोबिलिटी, इसमें इनका एक अच्छा फोटे है। और मैं समझता हूं इन लेवल्स पे और लोअर लेवल्स पे एक बार आप पोजीशन बनाएं, डेफिनेटली आपको ये सर 52 वीक हाई भी ब्रीच करता हुआ आपको कंफर्टेबली दिखेगा। और सबसे पहला लेवल जो मैं इसमें समझ पा रहा हूं वो आ रहा है 1040, और 1040 के बाद मीडियम टर्म में आप बहुत कंफर्टेबली इसको 1160 रुपए तक भी देख पाएंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है और अभी ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट फ्लैट, 1 रुपये ऊपर 1 रुपये नीचे ऐसे चल रहा है अभी फिलहाल के लिए। सर क्या टिप्पणी रहेगी? अभी इनको करीब करीब 18 रुपये पर शेयर का लॉस है, लेकिन हाँ 2000 शेयर हैं तो लॉस थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 36,000 दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं अब क्या करें इसमें, ये जब समझना चाह रहे हैं तो क्या वेट करना चाहिए? देखिए आशु जी, आपका टेंशन जो है लाजमी है, बट आप एक चीज नोट करिए, अगर आप हमारा शो रेगुलरली देखते हैं, मैं कंटिन्यूसली एक ही चीज बोले जा रहा हूं, 244, 248 के लेवल्स तक ये आ सकता है। और वहां तक के लिए आपको कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। उसके पीछे का लॉजिक ये है, अगर आप देखेंगे ना, बहुत रीसेंट टाइम्स में ही इसने वो अपना चालू किया था और स्टॉक नेक्स्ट टू डबल प्राइसिंग की ओर टारगेट करता हुआ जा रहा था। थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि बहुत स्प्रेड भी हो चुका है अब इसमें। तो अभी आप इसमें पोजीशन मेंटेन करके चलें और जिन लेवल्स पे आपने जो क्वांटिटी ले रखी है, मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा लोअर लेवल पे एवरेज करे, बट 244, 248 पे एक बार ये सपोर्ट लेगा और वहां से इसमें एक रिटर्न मूवमेंट, रिट्रेस मूवमेंट आना चाहिए, जो कि इसको हाथ के हाथ लेके जाएगा 288। और 288 के ऊपर अब अगर ये सस्टेन करता है और ब्रेकआउट करता है, और इसके लिए आपको 3 से 4 महीना, 5 महीना वेट करना पड़ सकता है। 288 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट जब ये करेगा ना, उसके बाद आपको ये 310, 316 के लेवल, 310, 316 के लेवल्स दिखा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिए। टाइम ड्यूरेशन आपको एक्सटेंड करना पड़ सकता है और ये सर सबके साथ है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जब मार्केट इतने ऑल टाइम हाई पे हो ना, स्टॉक अगर आप हायर लेवल पे ले रहे हैं और क्वांटिटी हैवी है, तो या तो स्टॉप लॉसेस अपने उस हिसाब से मैनेज करके चलिए, अदरवाइज मेंटली बी प्रिपेयर्ड कि आपको टाइम ड्यूरेशन और देना पड़ सकता है।
जी, ये बात का ध्यान रखिए मॉसिप के अंदर और बाकी शेयरों पर भी। सारांश जी हैं हमारे एक दर्शक सर, और वो कह रहे हैं BEML के ऊपर इनका प्रश्न है। 3 महीने का इनका नज़रिया है, 5170 पे इनकी खरीद का भाव है। कह रहे हैं विपुल जी आपको 2023 से फॉलो कर रहा हूँ, बहुत गऊ हो आप। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, आपने तुलना गाय से की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस टिप्पणी के लिए। और रचित जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं। रचित जी की तुलना किससे करेंगे आप? हाँ। सर ये मतलब ये कहाँ से ये सर दर्शकों की जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कुछ करता हो नहीं करता हो, मैं हर शो के बाद ना कमेंट इसीलिए पढ़ता हूँ, मजा आता है सर। लोग जो क्रिएटिविटी जो बातें लिखते हैं, जैसे एक ना मोहरत शो में कमेंट आ गया था हाँ कि ये तो ना घर का पर्दा। एंड जब हाँ। मैंने शो को देखा ना, मैंने कहा यार ही इज नॉट रॉन्ग, पहला तो मैंने ऐसे ही है जैसे पर्दे वाला स्टाइल ही है। तो वो जो एक क्रिएटिविटी है ना हमारे दर्शकों की नहीं सर, नहीं, बढ़िया ये लगता है। आप गौ से तुलना कर दी। अब देखिए ये तो हम तो नहीं होंगे वो सही आदमी, भाभी नहीं जी अगर कभी उनसे बात हो पाएगी ना तो जरूर पूछूंगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। नहीं बट नहीं, दिखता है सर, जो दिखता है उस हिसाब से कमेंट करती है। वाह। तो अब सर देखिए, इनको मैं एक ही चीज बोलूंगा, अभी ना इनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और अगर ये इस पोजीशन में है कि इसको एवरेज करने की अपॉर्चुनिटी इनको मिले और एवरेज कर पाए, तो देखिए इन लेवल्स पे नहीं, बट कभी भी मार्केट अगर करेक्ट करता है और ये इनको 4160 4180 लेवल्स पे मिलता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार चाहें तो एवरेज भी कर लें। अभी इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें मूवमेंट आना चालू कब होगा? मूवमेंट आना चालू होगा जब बहुत ही कंफर्टेबली 4880 लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग करेगा, उसके बाद 5600 तक की रैली देगा। और इसमें हो सकता है इनको अभी थोड़ा सा टाइम देना पड़ जाए, 1 से 2 क्वार्टर का, बट लोअर लेवल पे अगर एवरेज कर पाएंगे तो बेटर रहेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं सारांश जी आपको उत्तर मिल गया होगा। और गऊ बना दिया है आपने, तो गाय तो मतलब बिल्कुल सर झुकाए खड़ी है। बताइए और कोई सेवा हो तो। लेकिन इस बीच पर गाय सींग भी मारती है वैसे। हाँ सर, वो जिम्मेदारी हालांकि थोड़ा सा वो तो क्या कहते हैं उसे, एक जो साइकोलॉजिकल वो होता है ना कि मानते नहीं है लोग, वो बुल को ही जिम्मेदारी दे रखी है सिंग मारने की, पर गाय मारती है। मुझे तो बहुत मार खाई है, तो मुझे अंदाज़ा है। एक बार तो सिंग पे उठा लिया था मुझे, और कम से कम आधे किलोमीटर तक घुमाया था। तो वो सब हो चुका है बचपन में। तो बात आपकी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये कौन वाली गाय समझ रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये देखना होगा। लेकिन सर अगली टिप्पणी आई है, हमारे एक दर्शक हैं, और कहाँ गए आपके सवाल जो, हाँ, विशाल जैन जी हैं। अच्छा, प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लीजिए सर, मॉर्निंग में नहीं लिया था। बड़े भैया अब बड़े भैया जी से पूछ लीजिए। तो बड़े भैया जी बताएंगे, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। रचित सर, मैं किस भाव पर, एट व्हाट प्राइस कैन आई बाई इटर्नल? ठीक है, इटर्नल पे सर किस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? तो बड़े भैया से जानकारी जानना चाह रहे हैं विशाल जी, क्या सलाह देंगे सर? इटर्नल पे क्या खरीद सकते हैं अभी या नहीं? आधे % नीचे है, 300 का भाव अभी, क्या नीचे आने का वेट करें या करंट लेवल पे खरीद सकते हैं? देखिए इनको मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एटर्नल ना फॉर द टाइम बीइंग एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन पे जाता हुआ दिख रहा है। अगर आप इसके चार्टिकल पैटर्न्स देखेंगे, जिस तरीके से अब ये अगस्त या प्रिसाइजली एंड ऑफ जुलाई से मूवमेंट कर रहा है, एक स्पाइक इसने किया था, बट अब ये लोअर लेवल्स पे बेस फॉर्मेशन कर रहा है। तो जहां तक आता है बाइंग कहां पे करना चाहिए, कहीं भी आपको ये 312 316 312 316 लेवल्स पे मिले, वहां पे आप इसमें अपना बाइंग एक बार कर सकते हैं। कंफर्टेबल लेवल दिखता है वहां पे, बाइंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट क्योंकि स्टॉक इतना फ्लक्चुएटिंग है, इस बाइंग के लिए मैं आपको एक स्टॉप लॉस और सुझा देता हूं, वो होगा 288 का। 288 के नीचे क्लोजिंग करेगा तो एक बार आप चाहें और आपको समझ में आया, अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। उन लेवल्स पे बाय करने के बाद सबसे पहला टारगेट जो आपके लिए निकल के आना चाहिए वो एक रेंज का ही है, 348। और 348 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 372 तक भी आपको जाता हुआ दिखेगा। बट अभी जिस तरीके से इनके रिजल्ट अपडेट्स आए हैं और जिस तरीके से ये एक मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि सर इस रिजल्ट में ना थोड़ा सा एक डिफरेंस ये आ गया था कि ये सोच रहे थे प्रॉफिट एनहांस होता हुआ दिखेगा, बट अभी भी इनकी कैश बर्निंग थोड़ी ज्यादा चल रही है, इसलिए थोड़ा सा टेपेड परफॉर्मेंस है। जो आपने पास हिस्ट्री में देखा है फरवरी ऑनवर्ड्स, जो एक अपसाइड इसका कंटिन्यूस देखा है, वो अभी थोड़ा सा टेम्पर्ड मूवमेंट आपको होता हुआ दिख सकता है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा अभी स्टॉक्स। हाँ चलिए ठीक है। अगली टिप्पणी जो है विनोद पटेल जी की है, कह रहे हैं नए साल की शुभकामनाएं, और कह रहे हैं कि
नए साल की शुभकामनाएं टू द किंग ऑफ शेयर बाजार एंड माय गुरु रशिद सर को मेरा प्रणाम। वाह 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 वाह, बहुत शानदार। मिंडा कॉर्प के बारे में जानना चाह रहे हैं 594 पे, और भी इनका है गोकुलदास एक्सपोर्ट पे, उस पर सर बाद में बात करेंगे। और इस बीच जो है 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम। तो सर मिंडा कॉर्प आपकी यहाँ पे कॉल भी थी सर, और अभी 594 पे इन्होंने लेकिन लिया हुआ है। कह रहे हैं गाइड कीजिए क्या करना चाहिए। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ इनको यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हो रहा है, करीब 28-30 रुपए के आसपास का। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, अभी क्या करें, होल्ड करके रखें? बिल्कुल, देखिए आप होल्ड करके रखिए, और अगर पॉसिबिलिटी है, अगर आपके पास उस तरीके की फंड पोजीशन है और ये फॉर्चुनेटली अगर आपको लोअर लेवल पे मिल जाए, लोअर लेवल से मेरा कहने का मतलब है कहीं भी 546 548 लेवल्स में मिल जाए, एक बार आप अगर एवरेज कर सकें तो एवरेज भी करें इसको। ये प्रैक्टिकली एक अपॉर्चुनिटी हमें अभी देखने को मिल रही है। और एक और चीज मैं बताता हूं सर, जो 24 सितंबर को एक स्पाइक बाइंग आई है ना, वो कहीं ना कहीं इसमें एक बाइंग इंटरेस्ट दिखा रही है, और उसके बाद आप देखें कि कंटिन्यूस बाइंग चली जा रही है अभी स्टॉक में। टेपिड परफॉर्मेंस है बट बाइंग इंटरेस्ट अभी भी मार्केट में है इसका। तो लोअर लेवल पे अगर आप चाहें और अगर सहूलियत हो तो, और ये मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूं जैसे ही अभी नंबर्स आने लग जाएंगे और सिचुएशन थोड़ी सी, क्योंकि ऑटो सेक्टर में सर हमने परफॉर्मेंस तो देख ही लिया है किस तरीके से अभी देखा गया है। इनकी ओईएम सप्लाई भी बहुत अच्छी है, तो इनके क्वार्टरली नंबर्स भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अच्छे आएंगे। सबसे पहला लेवल जो इसका रीसेंट केस हाई था कहीं 606 के आसपास, वो आपको देखने को मिलेगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको कंफर्टेबली होल्ड करें, और जो टाइम आप इसमें देंगे वैसे ही आपको रिवॉर्ड करेगा। उसके बाद आपको जो ये मूवमेंट दिखाएगा 656 का पहला लेवल दिखाएगा, और 656 के बाद ये 700 रुपीज तक जाने का दमखम रखता है। पोजीशन बनाए रखें, और अगर पॉसिबल हो तो लो लेवल पे एवरेज करें, नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम। ठीक। काफ़ी सारे लोगों के जो सवाल आ रहे हैं इसको लेकर के, मदरसन सुमी को लेकर के, रिगाल रिसोर्सेज को लेकर के, मेक माई ट्रिप को लेकर के, आप लोगों को बता दें ये तमाम शेयरों पे बातचीत जो है कल दोपहर 2 बजे सुन लीजिएगा आप लोग, छोटे शेयर ऊंची छलांग में। तो ये तमाम 100 रुपये से सस्ते शेयरों पे डिटेल में होगी बातचीत। एक आध शो 100 रुपये से सस्ते शेयर हो सकता है इस प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस कर लें, लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये रहेगी कि चूँकि हम एक स्पेशल शो कर ही रहे हैं इस पर, तो उन शेयरों को अगर छोड़ दें और कल आप लोग आराम से दोपहर 2 बजे आनंद लीजिए इसका। तो अभी से अभी सबको बता दे रहे हैं कि बुकिंग कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिए कल दोपहर 2 बजे के लिए। तो दोपहर 2 बजे कल मिलेंगे छोटे शेयर ऊंची छलांग में। और अगर मिस होता हो ना तो सुबह सर वो आ जाता है ना, आप लोग डाल देते हैं हाँ, कि थंब लगा देते हैं पहले से। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, मैं भी हाँ, करके तो बैठ वो जाता हूँ। आपको समय से मिल जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, बहुत लोग सुबह आज हमने, चूँकि आज हालांकि अभी हम बातचीत करेंगे डिफेंस को लेकर के उसके अंदर जो खबरों के खेल में, लेकिन सुबह जो हमने बातचीत की थी उसमें बहुत लोगों की टिप्पणी आई कि आपने जो है जीआरएससी को नहीं बात की। तो जीआरएससी पे सर एक छोटी सी टिप्पणी जो है आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए। कई लोगों का अभी सवाल भी था, कोई स्पेसिफिक नाम मुझसे मिस हो गया तो किसी दर्शक का नाम लिए बिना अभी आधे % की तेज़ी देखने को मिल रही है करंट लेवल पे 2623 के आसपास। कैसे देख रहे हैं सर, क्या करना चाहिए जीआरएससी पे अभी, जो लोग लॉस में हैं और जो लोग खरीदना चाहते हैं, दोनों के लिए आपकी टिप्पणी? देखिए जीआरएससी में अगर लॉस में भी है तो मैं कहूंगा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और इसको भी आप देखेंगे ना तो सर ये भी कहीं ना कहीं एंड ऑफ जुलाई से एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में, आप देखिए लोअर लेवल पे बेस फॉर्मेशन किया है बहुत अच्छी तरीके से, और 2360 लेवल्स पे अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं। नहीं लिया है तो मैं कहूंगा यहां पे ले लें 50%, और कभी भी मार्केट करेक्ट करे और 2420 या 2440 लेवल्स पे दिखे वहां पे अपनी पोजीशन कर लीजिएगा कंप्लीट। जिस तरीके से गवर्नमेंट अभी डिफेंस में ऑर्डर्स लेकर आ रही है, बार बार हम आपको बोल रहे हैं, और शिपिंग के लिए हमने सर एज अ स्पेस भी आपको बात करी थी कि इंफ्रा, और वो बात चल रही है सर, एकदम से अनाउंसमेंट आएगा। मतलब आजकल क्या है, गवर्नमेंट एक सुखबुगाहट छोड़ जाती है, उसके बाद बैक बिहाइंड द सीन सारा काम चलता है और एकदम से अनाउंसमेंट आता है। जैसे ही वो अनाउंसमेंट आएगा मैं समझता हूं आपको एक अप मूव के लिए अब ये तैयारी करता हुआ दिख रहा है। सबसे पहला लेवल आपको देखने को मिलेगा 3110, और 3110 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 3500 तक के भी मूवमेंट देखने को मिलेंगे। बहुत ही उम्दा स्टॉक है, अच्छा टाइम वाइज करेक्शन कर लिया है, लो लेवल पे बेस फॉर्मेशन कर लिया है, बिल्कुल बने रहें, अभी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। चलिए, ये है मामला। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं
जोया अनम नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं ये बात निकल के आती है, ज़बरदस्त डायलॉग है आपकी। आई लाइक बोनस चैनल टीम एंड गेस्ट। थैंक यू जोया जी, आपका थैंक यू। और मतलब बहुत जो है इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप लोग मॉनिटर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओह ज़बरदस्त। इस बीच अच्छा, हमारे, एक मिनट मैं आपको बताऊं, बहुत फनी बात है। हाँ, कमेंट्स आते हैं कि हम साउथ से हैं, आप इंग्लिश में बोला नंबर्स करें। बोलिए। हाँ मैं सोचता था वो मेरे लिए। ना। अच्छा, मैंने कल थोड़ी देर ना आपका शो देखा था मॉर्निंग वाला, तो उसमें ये था कि आप बोल रहे थे उसमें कि भाई लिखा हुआ भी आता है स्क्रीन पे, आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा, आज तक मैं इसी कंफ्यूजन में था, इसीलिए जैसे ही मैं हिंदी में नंबर बोलना वापस चालू कर देता हूँ ना, और मेरे को ध्यान पड़ जाता है तो मैं वापस हिंदी में बोलता हूँ। तो मैं तो आज तक ये सोचता था कि मैं हिंदी में बोलता हूँ, इसलिए ये कमेंट्स आते हैं। नहीं नहीं, चूंकि प्रोग्राम हम हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी के नंबर निकल जाना लाजमी है। हाँ। और मुझे लगता है कि सबके लिए होगा, क्योंकि नाम लिख करके तो आया नहीं किसी का। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि चूंकि ज़्यादातर चीज़ों को मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग जो लेवल्स देते हैं, तो मैं मान के अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से मैं कोशिश भी करता हूँ उसको इंग्लिश में रिपीट करने की। और कोशिश ये भी रहती है कि नंबर्स तो हमारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा इशू होने चाहिए। पर ठीक है, लोगों की भाई ये अगर डिमांड है तो हम पूरी बिल्कुल करते हैं कोशिश। लेकिन ये कई बार दिमाग से मिस हो जाती है, तो वो क्योंकि जब आप बातचीत हिंदी में कर रहे होते हैं तो नंबर्स भी हिंदी में ही निकलते हैं। कह रहे हैं प्रांजल जी, कह रहे हैं बहुत दिनों बाद दिखाई दिया फाइनली रचित सर, थोड़ा एग्जॉस्टेड लग रहे हैं। अरे गुरुदेव, कहाँ से लग रहे हैं आपको एग्जॉस्टेड? मतलब खैर ठीक है, दिवाली पे इन्होंने बहुत सारे बम पटाखे, बहुत सारी जिम्मेदारियां, झाड़ू पोछा से लेकर तमाम जिम्मेदारियां इनके ऊपर थी साफ़ सफाई की। लेकिन ठीक है, ऐसा भी नहीं है, दिखाई देखने में तो नहीं लग रहा है मुझे। ओह, SCI करंट लेवल सर, ये इसका अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई है शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर के। थोड़ा पीछे आकर जा करके देखिएगा, या रात को 8 बजे जब हमारा सेगमेंट आएगा तब आप देख लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन पे बहुत अच्छे से बातचीत हुई है। सुनील जी हैं हमारे जो है प्राइम मेंबर, RVNL पे जानना चाह रहे हैं, 356 पे लेकर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि 100 शेयर हैं 356 पे। सर RVNL एक ये सेक्टर ही पूरा मतलब बहुत लोगों को अब थोड़ा सा हताश कर रहा है। हालांकि इनकी तो 25-26 रुपये का लॉस है, काफ़ी लोग हायर लेवल और ज़्यादा लॉस पे बैठे हुए हैं। क्या करें सर, मतलब बिल्कुल ही मतलब अब हो सकता है रिजल्ट के में कुछ अगर कुछ कहीं कुछ पॉजिटिव निकल आए, क्योंकि पिछले क्वार्टर के बाद से तो बिल्कुल ठंडे पड़ गए। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट ने बिल्कुल लोगों को ऐसा लगा कि जैसे कि पूरी जान ही खींच ली हो, वरना बीच बीच में एक छोटी छोटी रैली आती रहती थी। जी सर। सर देखिए, कुछ कुछ ना प्रॉब्लम्स इनकी चलती भी रही हैं, और हमने पहले भी बात करी थी। जैसे आप देखिए, टीटागढ़ हो गया और JWL हो गया, व्हील्स की एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम्स थी और ये सब प्रॉब्लम्स थी, जिससे ये अभी सेक्टर पूरा गुजर रहा है। बट सर वापस एक चीज बोलते हैं, आप देखिए जैसे ही बजट पास आने लग जाएगा ना, आपको इनमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके पीछे कारण ये है, हर साल बजट में गवर्नमेंट एलोकेशन करती ही है और नए ट्रेन्स भी अनाउंस करती है। अभी मैं समझ रहा हूँ बाय दिस टाइम वो हो जाना चाहिए था, बट कुछ कुछ इलेक्शंस ऐसे हैं जिनके चलते मैं समझ रहा हूँ अभी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरवेंशन नहीं करना चाह रही, या उनकी भी कोई वो होता है ना सर, लिमिटेशन हो जाती है कि आप अभी नहीं अनाउंसमेंट कर सकते हैं इलेक्शंस का कुछ डेट्स के आगे पीछे। प्रॉब्ली दैट इज द रीजन कि अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं आ रहा है। अब आपने जो ले रखा है बिल्कुल बने रहे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आपको मगर यहां पे भी ना अभी एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपका प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। कभी भी मार्केट करेक्शन में अगर आपको ये 309, 310, 309, 310 लेवल पे अगर देखने को मिले, वहां पे आप एवरेज करना चाहें एवरेज करिएगा, और जो एवरेज करेंगे उसको 356 लेवल्स पे आप वापस डिप्लॉय भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस रेंज को ब्रेकआउट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। और मैं समझता हूं इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा, फिर 384 और 384 के ऊपर मीडियम लेवल पे 440 तक भी ये जाने का दमखम रखता है। बट फॉर द टाइम बीइंग क्या ये परफॉर्म करेगा? नहीं, अभी आपको थोड़ा सा टाइम और देना। थोड़ा समय और देना पड़ेगा। अगला प्रश्न आया हुआ है टाटा स्टील को लेकर के, और ये ब्रजेश सिंह जी हैं। कह रहे हैं राधे राधे सर। राधे राधे आपको भी। टाटा स्टील 170 पे लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि प्लीज़ 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 एडवाइस शॉर्ट टर्म के लिए, इतना प्लीज़ मत कीजिए सर, 4 रुपये आप प्रॉफिट में हैं। पूछते हैं रचित सर से क्या करना चाहिए। और टाटा स्टील के साथ मैं चाहूँगा कि आज के चूँकि ट्रेंड में शामिल है, हालांकि इस पर हमने एक सेगमेंट किया हुआ है, वो भी दर्शक हमारे देख सकते हैं। नाल्को हिंडाल्को पे भी आपका व्यू जाना चाहेंगे, लेकिन पहले टाटा स्टील 174 पे इन्होंने लिया हुआ है सर। देखिए, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है सर, पूरे मेटल स्पेस में अगर आप देखेंगे एक अच्छा परफॉर्मेंस आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये परफॉर्मेंस खत्म हो गया है, बट हाँ,
आपने 170 पे ले रखा है, थोड़ा सा हायर लेवल पे पोजीशन है। आपको दो चीजें मैं सुझा देता हूं, क्योंकि आपने बात करी है भी शॉर्ट टर्म की। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस कहां होगा? कभी भी ये काउंटर अगर 166 के नीचे बंद हो रहा होगा, या थोड़ा सा सेफ्टी नेट मैं आपका बढ़ा देता हूं स्टॉप लॉस में, 164 के नीचे बंद हो रहा होगा, कंप्लीट एग्जिट करिएगा शॉर्ट टर्म में, और डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल जाएगा। और जो अपसाइड है, सबसे पहले आप पोजीशन अपनी डिप्लॉय करिएगा 178 में, क्योंकि शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। 178 के बाद 184 लेवल्स, ये दो लेवल्स हैं शॉर्ट टर्म में जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस आपको सुझा दिया गया है और टारगेट्स भी सुझा दिए गए, अकॉर्डिंगली आप पोजीशन करिएगा। नेशनल एल्यूमिनियम भी आप देखें लोअर लेवल से अच्छा परफॉर्मेंस आपको करता हुआ दिखा रहा है। अभी ये रैली कंटिन्यूड होती हुई ही दिख रही है, और मैं समझ रहा हूं आपको 254 256 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। जिन भी दर्शक के पास पोजीशन है, अभी उस पोजीशन को कंफर्टेबली राइड करिए। इसका स्टॉप लॉस मगर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, 214 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। उसके नीचे अगर बंद हुआ तो ट्रेजेक्टरी बदल जाएगी। एट द वेरी फेस ऑफ इट, दोनों ही काउंटर्स में मैं स्टॉप लॉस की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूं, अपसाइड ही दिख रहा है। बट एक रनअप के बाद सर डर रहता है ना, और हम यूजुअली कभी टाइम आगे पीछे हो गया, नहीं मिल पाए और वो लेवल्स हिट हो जाएं, तो नुकसान और ना बढ़े, इसलिए स्टॉप लॉस मैं आपको सुझा दूं। हाँ चलिए, इस बीच जो है पूजा जी कह रही हैं थैंक यू सो मच सर, आपकी वैल्यूएबल एडवाइस बहुत हेल्प करती है। थैंक्स टू बोनस टीम, आई एम योर ओल्ड फॉलोअर। थैंक यू पूजा जी, हाथ जोड़ करके प्रणाम आपको, थैंक यू। ऐसे ही चैनल को फॉलो करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और आप लोगों की राय बहुत मायने रखती है और आप लोगों की टिप्पणियाँ बहुत ऊर्जा देती हैं हम लोगों को। और मैं आपसे जो मैंने सवाल था सर, नालको हिंडाल्को पे अगर फटाफट अगर आप लेवल्स देख सकें तो क्योंकि हाँ नाइल को दे दिया सर, नेशनल एल्यूमिनियम बता दिया ना। अच्छा, वो हिंडाल्को, सॉरी सर, हिंडाल्को हिंडाल्को और हिंडाल्को दोनों पे मैं राय जानना चाहता था। हिंडाल्को भी आज 4% ऊपर है सर एल्यूमिनियम नाइल आपका 823 रुपए चल रहा है, और जिस तरीके से पोजीशन है सर, इसमें थोड़ा सा ना दिखे बाइंग इंटरेस्ट भी है, बट थोड़ा सा डर लगता है जिस तरीके से ये भाग गया है। बट इसके अपने खुद के रीजंस हैं जिससे ये भाग रहा है, तो मैं समझता हूं ये रैली अभी आपको कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। मैं देख पा रहा हूं 856 के लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं, और 856 को जैसे ही ये ब्रीच करेगा, ये 924 की रैली कर लेगा। अब जिन लोगों ने पोजीशन ले रखी है उनके लिए एक स्टॉप लॉस मैं आपको सुझा देता हूं, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, बट वही निकल के आ रहा है सबसे सेफ स्टॉप लॉस 764। 764 के नीचे ये बंद होगा, पोजीशन एग्जिट कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, अभी अपसाइड की रैली ही कंटिन्यूड होती हुई आपको दिखनी चाहिए। ठीक। सुशांत जी कह रहे हैं, अच्छा सुशांत जी से पहले जरा बता दें, हाँ चूँकि बहुत लोग के जो मेटल पे पूछ रहे हैं आज की तेज़ी पे, हमने जो बातचीत की वो आप जा कर के देख सकते हैं, और स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए ज़रा। ये तेज़ी दमदार, कहाँ मिलेगा मुनाफा शानदार। तो ये हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी और अमित जैन जी जो जुड़े हुए थे सुबह, उनसे हमने डिटेल में की है बातचीत। इसको लेकर के हिंडाल्को, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, सेल, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, इसके अलावा बाकी सेक्टर्स से लॉरस लैब, ONGC, आइनॉक्स विंड, IDFC फर्स्ट बैंक, कोलगेट, HUL, सम्मान कैपिटल, ब्लू स्टार, वोल्टास, GMR एयरपोर्ट, PTC इंडिया, इन तमाम चीज़ों पे आप राय सुन सकते हैं। इसके साथ साथ 2:30 बजे जो है काफ़ी लोगों के सवाल डिफेंस को लेकर के हैं, उसमें हमने प्राइवेट पे पहले बातचीत की है, और उसके बाद से PSU पे समय थोड़ा कम था, तो बहुत सारे जो हम रेगुलरली डिस्कस करते हैं उससे काफ़ी कुछ एक छूट गए हैं, तो वो हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर ले रहे हैं। तो 2:30 बजे आप जा कर के देख सकते हैं डिफेंस स्टॉक्स में आखिर में भरोसा जो बढ़ रहा है उसके पीछे कारण है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे दर्शक की टिप्पणी आई थी, सर 1 लाख रुपए हैं, आज क्लोजिंग पे लगाना है, क्या लूँ, 20 दिन की ट्रेडिंग है। गुरुदेव, ये 1 ही लाख रुपए हैं आपके पास तो मत लगाइए। ऐसे पैसे जो 15 दिन के लिए हैं, 20 दिन के लिए, 20 दिन बाद आपका कोई काम है, अगर महत्वपूर्ण काम है, ऐसे पैसे ट्रेडिंग के लिए मत लगाइए। वो पैसे जो आप लगा सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मिल सकता है लेकिन स्टॉप लॉस भी कट सकता है, इस बात का ध्यान रखते हुए वो पैसे को आप डिप्लॉय कीजिए। तो मैं चाहूँगा इस पर टिप्पणी रजित सर करें। सर 1 लाख रुपए लगाना चाह रहे हैं क्लोजिंग पे। देखिए, जो विपु सर आपने बात बोली ना, बिल्कुल लाजमी है, और हम बार बार कह रहे हैं हायर लेवल्स पे मार्केट है, बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला मार्केट है नहीं। इसके अलावा 20 दिन का टाइम ड्यूरेशन है, तो हमारे चैनल पे बहुत सारे फंड्स की बात भी होती है, लिक्विड फंड्स भी होते हैं, मनी मार्केट में ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो FD से या शॉर्ट टर्म ऐसे ना आपको अच्छा रिटर्न दे देते हैं। तो उनमें अगर दिमाग लगा लेंगे 20 दिन में, तो शायद थोड़ा सा रिटर्न जनरेट हो जाए, बट वैसे मार्केट से दूर रहिए, 20 दिन के फंड के लिए मत करिए मार्केट में। अब मान लीजिए वो पैसे रखे रहे 20 दिन के लिए, वो पैसे लगाइए जिसकी जरूरत ना हो,
ठीक है, लगा दिया, स्टॉप लॉस कट गया, पूरा लॉस गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, स्टॉप लॉस। लेकिन फिर आपको पैनिक भी हो जाता है, वो पैसे से अगर कोई महत्वपूर्ण काम है और स्टॉप लॉस चला गया तो इतने पैसे लगा दिए थे और इतना लॉस हो गया, ऐसी सिचुएशन ही मत लाइए कि रात की नींद खराब हो। पैसे जो है ना, वो नींद बहुत ज़रूरी है, सुकून बहुत ज़रूरी है, तो वो ध्यान में रखते हुए पैसे वही लगाइए। 1 लाख रुपए, 10,000 रुपये ऐसे जिसको भूल सकते हैं, बिल्कुल ट्रेडिंग आइडियाज़ मिलते हैं, रजत सर देते हैं, प्रदीप जी देते हैं, वहाँ ट्रेडिंग कीजिए, पर वहाँ पे स्टॉप लॉस कटने के भी चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो कल को जो है आपको पैसे के कुछ काम के लिए, घर के कुछ काम के लिए वो पैसे रखे हुए, वो पैसे मत लगाइए। मिथुन जी कह रहे हैं कि मझगांव डॉक कब चलेगा सर, बताइए। तो डिफेंस पे अभी तो बताया सर, देखिएगा, लेकिन चलिए ठीक है, मझगांव डॉक पे सर कब चलेगा ये जानना चाह रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी मझगांव डॉक को लेकर के? देखिए, मझगांव डॉक 2799 रुपए 2799 पे चल रहा है। इसमें भी सर देखेंगे ना, एक वही चार्टिकल पैटर्न बन रहा है। एंड ऑफ जुलाई से ये एक रेंज में ही है। लोअर लेवल पे इसने भी बेस फॉर्मेशन किया है। अब चलेगा कब, देखिए डेट नहीं, लेवल मैं आपको सुझाव देता हूं। चलेगा कब, 3080 के ऊपर क्लोजिंग करने दीजिए। हो सकता है अभी जो रिजल्ट्स आए उसी में आपको ये मूवमेंट देखने को मिल जाए, हो सकता है वो ना हो। डिफेंस एज अ पैक जब चलेगा लेटर, रिमेनिंग लेटर हाफ ऑफ द ईयर, उसमें 3080 के ऊपर जब ये क्लोजिंग करेगा ना, उसके बाद आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहले 3380 और उसके बाद आपको डायरेक्टली गाइड करता हुआ लेके जाएगा 3780 तक। बने रहें, ब्रेकआउट का इंतजार करें। जिस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, ब्रेकआउट राउंड द कॉर्नर है, बने रहें। चलिए, इसका एक बड़ा हिस्सा इस कार्यक्रम का सर हम 8 बजे लगाते हैं, मार्केट मास्टर के नाम से जाता है वो, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले 4-5 शेयर जो फटाफट हैं वो डिस्कस कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों को जगह मिल जाए उस हमारे 8 बजे के सेगमेंट में। तो पहले अनिल मोहन जी का सवाल लेते हैं। प्रीमियर एनर्जी पे 1080 पे ले रखे हैं, 600 क्वांटिटी इनके पास है। कह रहे हैं सर यहाँ पर अगले 2 महीने में क्या 20% का रिटर्न मिल सकता है क्या? तो अभी अगर हम देखें तो प्रीमियर एनर्जीज ट्रेड करता हुआ 1068 के आसपास है। इन्होंने लिया हुआ 1080 पे 12 रुपये का लॉस है, लेकिन 20% का रिटर्न 2 महीने में। देखिए, इसमें मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा। प्रीमियर एनर्जीज, अगर आप इस पूरे बिजनेस को कंसिडर करेंगे ना, तो ये सोलर मॉड्यूल और इन सब चीजों में काम करती है। अब ये 20% का मूवमेंट आप महीना भर छोड़िए, अगर रिजल्ट सही आ जाते हैं, नंबर सही आ जाते हैं, तो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। बट वो नहीं आता है ना, तो 20% का मूवमेंट एक महीना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जो आप चाह रहे हैं। बट रेगुलर मूवमेंट भी जो है, मैं समझता हूं आपको 1-2 महीने में ये 1127 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। इफ द नंबर्स आर ओके, सो तो ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। बट अगर नंबर्स अच्छे आ गए तो बहुत कंफर्टेबली आपको 1211 1211 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, क्योंकि आपकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी छोटी है। इसलिए कॉशियस अप्रोच के साथ ये 2 ही लेवल्स मैं निकाल के आपको दे रहा हूं। बड़ी टाइम ड्यूरेशन में लेवल्स बदल जाते हैं। चलिए, ये बात है यहाँ पर। और इस बीच फटाफट अगला सवाल कौन सा है? वो है दाता रियान साहब का। कह रहे हैं गोल्डन वॉइस विपुल सर। अरे थैंक यू सर, ये जो आपने लिखा है ये है गोल्डन, इसे कहते हैं, स्वर्ण अक्षरों में लिखा है आपने, थैंक यू। कह रहे हैं मेरा सवाल है रचित सर से। टाटा इन्वेस्टमेंट में 200 शेयर हैं 560 पर। कह रहे हैं कि मेरा नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, आपकी राय क्या है? तो टाटा इन्वेस्टमेंट सर अच्छा चला, उसके बाद से फिर सुस्ती भी देखने को मिल रही है, विवादों में भी काफ़ी पूरा समूह जो है थोड़ा बीच में चल रहा था। क्या करें सर, 831 के आसपास अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और दाता त्रियान साहब ने बताया है कि इनके पास 560 पे हैं, तो इन्होंने तो हायर लेवल भी देखे, अब नीचे के लेवल भी देख रहे हैं। क्या करेंगे सर, क्या सलाह रहेगी? देखिए, जितना मैं समझ पा रहा हूं इनको, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अभी देखिए, ग्रुप प्रॉब्लम में है, और हमने पहले भी बात करी थी जब इसमें थोड़ा सा करेक्शन आने की बात थी, कि हम समझ रहे हैं 7700 के आसपास आता है, जो कि अभी का 777 लेवल्स हो जाते हैं, या 770 रुपए के लेवल हो जाते हैं। वहां तक डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। ग्रुप की प्रॉब्लम सर रिजॉल्व हो जाएगी, मतलब इतनी बड़ी कोई चीज मुझे दिखती नहीं है। बट इनके लिए मैं एक स्टॉप लॉस जरूर सुझा देता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको प्रॉफिट में ही निकालेगा। ये कभी भी 739 के नीचे अगर बंद होता है, मतलब यहां से भी करीबन 80-90 रुपए नीचे के लिए आपको बोल रहा हूं, अगर उसके नीचे बंद होगा तो हम आंख मीच के निकल जाएंगे। जितना प्रॉफिट मिला मिला, बुक करके निकलेंगे। उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, ये कभी भी आपको साइंस ऑफ रिवर्सल दिखा सकता है। और उन साइंस ऑफ रिवर्सल में आप बहुत कंफर्टेबली इसमें पहला लेवल देखेंगे 910, और 910 के बाद 1080।
अब ये बात सुन के सब लोग ये ना सोच लें कि ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। सही टाइम इन्वेस्ट करने का होगा कहीं भी 770 से 780 की रेंज में आता है, वहां अभी थोड़ा सा डाउन साइड हो सकता है। और ये स्टॉप लॉस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रीच हुआ तो ये पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज कर देगा। अच्छा, ये बात है। चलिए, इस बीच अवनी जैन जी हैप्पी दिवाली कह रही हैं। सर हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली आपको भी। आरबीएल बैंक में फ्रेश एंट्री पॉसिबल है क्या, शॉर्ट टर्म व्यू? अनंतराज भी पे भी इनका सवाल है, और अनंतराज भी कई लोगों का सवाल है। मैं चाहूँगा दोनों को सर अगर एक साथ हम लोग अगर फटाफट ले लेते हैं तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। आरबीएल बैंक अच्छा चला, और उसके बाद अब क्या यहाँ पर गुंजाइश है फ्रेश बाई की, या मिस हो गई गाड़ी? ज़रा बताइए क्या टिप्पणी रहेगी। एक महीने में 17% तो भाग गया है। नहीं सर, गाड़ी मिस तो नहीं होगी। मतलब जिस तरीके से आप देखेंगे ना, एक अच्छा वैल्यू इन्वेस्टिंग हुआ है। अब अगर ये फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं तो मैं इनको एक चीज जरूर बोलूंगा कि इस रनअप के बाद हम इसमें 50-50 वाली पोजीशन कर लेते हैं। यहां पे आप कर लीजिए 50% पोजीशन। और ये मैं 50% क्यों आपको बोल रहा हूं, क्योंकि और रनअप हो गया ना तो बहुत दुखेगा। तो 50% पोजीशन तो हम यहां कर लेंगे। कभी भी मार्केट करेक्शन में अगर कूल ऑफ करती है चीजें और वापस आपको 284 से 290 तक की रेंज में मिलती है, मतलब यहां से करीबन 30-35 रुपए नीचे अगर और देखने को मिलता है, तो हम 100% पोजीशन कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो टारगेट्स हैं जो बहुत नियर टर्म में देखने को मिल रहे हैं, पहला है 368। 368 के ऊपर सस्टेन करेगा, फिर जाएगा 384। तो यहां पे 50% कूल ऑफ कर जाएगा, वहां पे लेंगे। थोड़ा सा पैसे की सिक्योरिटी रहती है। अनंत राज देखिए एक मूवमेंट तो किया है, बट अभी भी इसमें एक लेवल है जिसको ये नहीं ब्रीच कर पाया था। दैट वाज 760, या टू बी प्रिसाइज 780। और मुझे नहीं लगता वो लेवल अभी ब्रीच होता हुआ दिखेगा। एंट्री इसमें अब ये एक सपोर्ट लेवल पे आ गया है। कहीं भी आपको 598 602 लेवल्स पे मिले, डेफिनेटली इसमें अपनी पोजीशन आप बना सकते हैं। और फिर वापस अगर आप इसको बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हैं तो 720 रुपए का टारगेट लेके चलिएगा। अगर मीडियम टर्म के लिए आप इसको होल्ड करते हैं तो 840 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारी स्टोरीज हैं इसमें चल रही हैं। तो मैं समझता हूं लोअर लेवल पे जरूर पोजीशन बनानी चाहिए। चलिए ठीक है। और ये हमारे एक और दर्शक हैं जेके टायर पे जानना चाह रही हैं, सना मेमन जी हैं, और कह रही जेके टायर 327 में बाई है, क्या करें सर प्लीज़ कुछ शेयर बताएं। 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं होम मेकर हूँ, सर प्लीज़ गाइड करें। ठीक है मैम, बिल्कुल। मैं जाने से पहले सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई एक ऐसा शेयर ज़रूर बता के चलें, या फिर हमारे छोटे शेयर भी देखा कीजिए आप, है ना। उसमें आप चूँकि 5,000 का इन्वेस्टमेंट है आपका, तो आपको बहुत सारे ऐसे शेयर जो सस्ते भाव पे मिल सकते हैं, जिनको आप इन्वेस्टमेंट करके भूल जाइए। और मतलब ऐसा नहीं कि आज खरीदें कल बेचे वाला नहीं, आराम से साल 2 साल रखिए, अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। बहुत सारे बैंक ऐसे रजिस्टर बताएंगे दोपहर 2 बजे, कल, आज नहीं। लेकिन आज मैं पूछूंगा तब भी इनसे कोई ऐसा शेयर जो पैसे लगा सकते हैं। तो सर लेकिन हाँ सर कुछ कह रहे हैं? नहीं, हाँ मतलब इनका सवाल जेके टायर जी। हाँ, जेके टायर सर देखिए अभी ना आपको ये जो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, इसके पीछे सबसे बड़ा हमारा ट्रम्प साहब जो रशियन क्रूड के पीछे पड़े हुए हैं। थोड़ा सा क्रूड जब ऊपर आता है ना तो टायर शेयरों में भी आपको थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। बट एक चीज नहीं भूलनी चाहिए जो मुझे अलग लेवल पे खुश करके बैठी हुई है, जो नंबर्स अभी आए हैं ना, टाटा मोटर, मारुति, हुंडई, सब ने अच्छी सेल्स करी हैं। और जेके टायर ओईएम मार्केट में भी बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस रखता है। ये डाउन ट्रेंड आपको थोड़ा सा कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है क्रूड की प्राइसिंग प्रेशर के कारण। उसमें ये 390 रुपए तक भी आ सकता है, बट कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वहां से बाउंस बैक करेगा और वापस जो भी रीसेंट हाई थे 425 लेवल्स तक का आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। उसके बाद जैसे ही ये हायर लेवल्स पे जाएगा बहुत कंफर्टेबली वापस आपको 464 और 488 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अपसाइड ही है जो इसमें अभी आपको देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल भी विचलित ना हो। और सर 5,000 का लेवल, 50 रुपए के भाव का शेयर सुजलॉन, मैं मैम को कहूंगा इसमें आप एक बार पोजीशन बना के देखिए और थोड़ा सा टाइम देंगी, अच्छा रिटर्न आपको ये देगा। हाँ ये बात है। और चलिए आगे चलते हैं, और अगली टिप्पणी आई है अनवर शेख साहब की। अनवर शेख साहब कह रहे हैं हेलो सर, लव फ्रॉम कोटा, और सर लव फ्रॉम नोएडा, और उधर से लव फ्रॉम जयपुर भी आज ले लीजिए आप। और हमारा जल्दी पहुंच जाएगा। हाँ हमारा जल्दी पहुंच जाएगा, आपका जल्दी पहुंचेगा। ठीक है सर, हमारा देर से पहुंचेगा पर ज़्यादा पहुंचेगा, यही अंतर हो जाता है।
चलिए, कह रहे हैं कि शेयर मार्केट में मैंने एंट्री उस समय की जब मार्केट पीक पर था। 2 शेयर बताइए। 2 का समय पता नहीं, लेकिन फटाफट पूछ लेते हैं चलिए दोनों पे। लेकिन हाँ, अभी हम अगले सेगमेंट के लिए जब जाएंगे उसके बाद आप लोग जाइएगा नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर अभी समय रहेगा, हम और भी सवाल लेंगे, तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आईपीओ सेगमेंट के बाद भी बातचीत करेंगे। माफ़ कीजिएगा, आईपीओ नहीं, एक और सेगमेंट हम लेकर के आने वाले हैं। चलिए ज़रा बताइए सर, क्या करना चाहिए। यहाँ पर जुपिटर वैगन है इनके पास 585 पे। ये बात तो सही है, काफ़ी पीक पर लिया है आपने, आपका भाव आने में भी लंबा समय लग सकता है। हालांकि व्यू इनका लॉन्ग टर्म है, इन्होंने मेंशन किया है, और अमारा राजा है इनके पास 1322 पे। तो सर पहले तो जुपिटर वैगन, बहुत लोग हैं सर यहाँ 400 के आसपास, तो काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं, लेकिन इनका तो बिल्कुल ही मतलब पीक पर है, 585 पे लेकर के बैठे हुए हैं। क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, इनको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, जुपिटर वैगन क्योंकि 585 पे लिया है ना, अब कभी भी मौका मिले और आपको ये किसी भी वॉलेटाइल मूवमेंट में 290 290 295 लेवल्स पे मिले, एक बार पोजीशन अपनी बना लीजिएगा, क्योंकि आपने बहुत ही हायर लेवल पे लिया हुआ है। अब वहां पे पोजीशन बनाने के बाद हमको क्या करना होगा, वहां पे पोजीशन बनाने के बाद हमको वेट करना होगा, कहीं भी 356 लेवल्स आएगा ना, हम लोअर लेवल पे जो पोजीशन बनाएंगे उसको यहां डिप्लॉय कर देंगे। लेवल्स प्लीज नोट कर लीजिएगा। 356 पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इस मूवमेंट ये मूवमेंट आपको 2-3 बार देखने को मिल सकता है। इसमें ट्रेड करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आइएगा। फिर जब ये ब्रेकआउट देगा, तो उस ब्रेकआउट के बाद आपको ये लेवल दिखाएगा। सबसे पहला 424 लेवल्स तक अगर आपकी बाइंग प्राइस नीचे आके कंफर्ट दे देती है तो ठीक है, अदरवाइज वेट करिए। और क्योंकि आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये वापस आपको 540 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, तो बने रहिएगा, बट लो लेवल पे प्लीज एवरेज करके ना ट्रेड अपनी सही कर लीजिएगा। इसके साथ हम बात करते हैं अब अमरा राजा बैटरी की। ये भी आपने 1300 प्लस लेवल्स पे ले रखा है। कहीं भी आपको लोअर लेवल पे मिले 922 पे आप खरीदेंगे और फिर इसको बेच देंगे 990 में। 920-22 में खरीद के 990 में बेच के एक बार अपना मूवमेंट आप करते रहिए। ये अभी आपको ट्रेंड साइकिल देखने को मिलेगी। और इसमें आपके लिए कब मूवमेंट आएगा, जब ये 1110 1110 के ऊपर कभी क्लोजिंग करेगा। मैं समझता हूं 2-3 क्वार्टर का टाइम ये ले सकता है इन लेवल्स पे जाने के लिए, बट उन लेवल्स के ऊपर ये क्लोजिंग करने के बाद आपको एक अच्छा मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। और उस मूवमेंट में आपको सबसे पहले आपकी बाइंग प्राइस के पास 1300 तक के लेवल्स दिखाएगा और फिर 1440 भी दिखाएगा। तो बने भी रहे, बट लोअर लेवल पे प्लीज एक बार ट्रेडिंग पोजीशन बना के अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आ जाए। फटाफट जरा कॉम्प्टेंट देख लीजिए एक बार के लिए आप। फ्रेश बाई के लिए क्या ठीक है, और उसके बाद से ढोल नगाड़े बजाते हैं खबरों के खेल के लिए। देखिए, क्रॉम्पटन में अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा हाँ, एक ट्रेंड रिवर्सल तो दिखा रहा है। आप यहां पे कर सकते हैं फ्रेश बाइंग, और फ्रेश बाइंग करेंगे सबसे पहला टारगेट आपके लिए आएगा 334 का। मगर एक ही ना, इसमें आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट चीज है, एक स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझा देता हूं, वो होगा 276 के नीचे अगर ये बंद हो तो ये और डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे जाएगा, जो कि मुझे एट द वेरी फेस इफ इट नहीं लग रहा है। तो आप 334 के पहले टारगेट के लिए और उसके बाद बहुत कंफर्टेबली 364 तक के टारगेट्स के लिए अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं, स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना लीजिए।